नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव मतगणना आज सुबह 8 बजे से। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 चरणों में हुए चुनाव के बाद शनिवार को इसके नतीजे आएंगे। 39 दिनों तक चली चुनावी प्रक्रिया के बाद 1211 प्रत्याशियों को लेकर जनादेश आएगा। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि राज्य की बागडोर इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों में से कौन संभालेगा। बता दें, राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि विजयी प्रत्याशियों की सूची राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सौंपने के साथ चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी कर लेनी है, लेकिन इसे 24 नवंबर तक ही पूरा कर लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि राज्य के वोटर से लेकर प्रत्याशी और राजनीतिक दल तक कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए विजय जुलूस आदि को लेकर झड़प की संभावना न के बराबर है। लेकिन स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाए रखने की अपनी तैयारी रखता है। मतगणना स्थलों के 2 किलोमीटर में इंटरनेट बंद हो। जेएमएम सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छठे झारखंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना के दौरान निष्पक्ष, स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है। झामो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की तरफ से लिखे पत्र में उल्लेख किया गया है कि विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि राज्य के हर मतगणना केंद्र के आसपास बाहरी राज्यों से कई उच्च प्रशिक्षित इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों को भारतीय जनता पार्टी ने मौजूद रखने की व्यवस्था रखी है। यह एक गंभीर मामला है। झामो ने उपरोक्त सूचना के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त से विभिन्न बिंदुओं पर व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। कहा गया है कि मतगणना स्थलों के न्यूनतम 2 किलोमीटर के दायरे में सभी इंटरनेट सेवाएं बंद की जाए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्वोक्त रोक लगाई जाए। सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रति राउंड मतगणना के पूर्व ईवीएम में डाले गए वोट का मिलान बूथ के पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निर्गत फॉर्म 17C का मिलान कर लिया जाए। रांची से पटना के बीच 24 से चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेलवे की ओर से परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03220 रांची पटना परीक्षा स्पेशल ट्रेन 25 और 29 नवंबर को रांची से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन कुल 2 फेरा लगाएगी। इससे रांची के परीक्षार्थी सुगमता से यात्रा कर परीक्षा केंद्र वाले शहर तक पहुंच सकेंगे। बताया गया है कि ट्रेन में अतिरिक्त भीड़ और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए पटना रांची पटना परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन संख्या 03219 पटना रांची परीक्षा स्पेशल ट्रेन पटना से 24 और 27 नवंबर को 2 फेरा लगाएगी। यह पटना से 24 और 27 नवंबर को दिन के 3 बजे खुलेगी। इसके बाद ट्रेन का जहानाबाद आगमन 15:58 व प्रस्थान 16 बजे, गया आगमन 17 व प्रस्थान 17:25 पर होगा। राज्य में बेरोजगारी के कारणों पर अध्ययन करेगा बीआईटी मिश्रा। भारत में युवाओं की बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। इससे झारखंड भी अछूता नहीं है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक देश में वर्ष 2022 में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की युवा आबादी में पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा देखी गई। झारखंड में शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी और उच्च शिक्षा में युवाओं के विषयों की पसंद पर आधारित एक अध्ययन बिरला औद्योगिकी संस्थान बीआईटी मिश्रा में शुरू हो गया है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियों, कौशल उन्नयन की गतिशीलता को समझने और उद्योग की आवश्यकताओं के संबंध में कॉलेज शिक्षित युवाओं में कौशल अंतर की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद से 20 लाख का यह प्रोजेक्ट बीआईटी मिश्रा की सेंटर फॉर एक्टिविटीज इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सहेली बोस को मिला है। झारखंड में 2,91,000 अबुआ आवास को मिली स्वीकृति। ग्रामीण विकास विभाग ने अबुआ आवास योजना के दूसरे चरण में 2,91,000 आवास को स्वीकृति दी है। दूसरे चरण में 4.5 लाख लाभुकों को आवास देना है। आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद शेष 1,59,000 आवास योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद इसके निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बता दें, अब तक पहले चरण के तहत 1,99,000 आवास योजना को स्वीकृति दी गई है। पहले चरण में 2 लाख आवास देना तय किया गया था। इस तरह राज्य के मध्य से अब तक 4,90,000 आवासों को स्वीकृति दे दी गई है। पहले चरण के सभी आवासों पर काम जारी है। अब दूसरे चरण के आवासों पर काम होगा। बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बार 1,13,000 आवास झारखंड को दिए गए हैं।
वहीं अबुआ आवास व पीएम आवास योजना को मिलाकर एक साथ करीब 4 लाख आवास पर काम शुरू होगा। रिजल्ट के 12 घंटा पहले हेमंत सोरेन एक्टिव। झारखंड में चुनाव परिणाम आने में अब काफी कम समय रह गया है। ऐसे में 12 घंटे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं से बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि कल झारखंड विधानसभा चुनाव के मतगणना का ऐतिहासिक दिन है। आने वाला कल झारखंड का है, झारखंड वासियों का है, अबुआ दिसोम अबुआ राज का है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झामो और गठबंधन के सभी कर्मठ साथियों से अपील है कि कल हमें अपने अपने काउंटिंग सेंटर पर सजग और सतर्क होकर काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया में भाग लेना है। जीत का सर्टिफिकेट लाने तक हमें डटे रहना है। आप सभी को कल मतगणना की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार। जय झारखंड, जीत रहा है झारखंड। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि दुमका और नाला विधानसभा की मतगणना के लिए विशेष पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाए। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दुमका विधानसभा से झामो के प्रत्याशी बसंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई हैं। इस कारण प्रशासन के लोग इसके इशारे पर कार्य कर रहे हैं। रुझान आते ही बीजेपी शुरू करेगी अपना काम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शुक्रवार शाम रांची पहुंच गए हैं। शनिवार को होने वाली मतगणना के रुझान आते ही वे केंद्रीय नेतृत्व संग संभावित स्थितियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी दोपहर तक रांची में ही रहेंगे। बता दें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राज्य में भाजपा सरकार बनाने का भरोसा जताया है। ऐसे में शनिवार को होने वाली मतगणना का परिणाम आते ही प्रदेश भाजपा नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच वाजपेयी समन्वय कर आगे की रणनीति बनाएंगे। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने मतगणना से एक दिन पहले विधानसभा विस्तारकों के साथ बैठक की और उसके फीडबैक लिया। विभिन्न स्तर पर किए गए सर्वे के बाद भाजपा नेता राज्य में सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त है। परिणाम के साथ ही सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक भी होगी। झारखंड में बांग्लादेशी लड़कियों की एजेंट है मनीष राय। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने गिरफ्तार चारों आरोपितों से 5 दिन तक रिमांड पर पूछताछ की है। रिमांड के 5वें दिन शुक्रवार को ईडी ने चारों ही आरोपितों को पीएमएलए की रांची स्थित विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश के बाद सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिए गए हैं। बता दें, रिमांड पर पूछताछ के बाद जेल भेजे जाने वाले आरोपितों में 2 बांग्लादेशी नागरिक रोनी मंडल व संदीप चौधरी के अलावा पश्चिम बंगाल का पिट्टू हल्दर व पिंकी बसु मुखर्जी शामिल है। रोनी मंडल यहां फर्जी कागजात बनाकर उत्तर 24 परगना जिले के नोनांचन पुकुर टीटागढ़ पैरकरपुर में रहता था। वहीं दूसरा बांग्लादेशी नागरिक संदीप चौधरी उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम बांकिमपल्ली सफायर अपार्टमेंट में रहने वाली पिक्की बसु मुखर्जी के ठिकाने पर 3 साल से रह रहा था। पिट्टू हल्दर बोनगांव नेहरू नगर का निवासी है। रांची के ओरमांझी में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। रांची जिले के ओरमांझी में बाइक सवार अपराधियों ने जमीन कारोबार से जुड़े 2 युवकों को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना शुक्रवार देर शाम को ओरमांझी के बिरसा मुंडा चिड़ियाघर के पास हुई है। गोली से घायल युवकों का नाम आजाद अंसारी और जावेद अंसारी है। दोनों को स्थानीय लोगों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची ओरमांझी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आज़ाद और जावेद रांची के एक बड़े जमीन कारोबारी के लिए काम करते हैं। ओरमांझी में जमीन कारोबार का एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आज़ाद और जावेद उसी प्रोजेक्ट से लौट रहे थे। सीईओ के रवि कुमार ने कहा, शाम 5 बजे तक आ जाएंगे सभी सीटों के चुनाव परिणाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी 24 केंद्रों पर तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मतगणना शनिवार की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। सुबह 8 बजे तक आने वाले सभी पोस्टल बैलेटों को मतगणना में शामिल किया जाएगा। वहीं 8:30 बजे सुबह से ही ईवीएम के वोटों की भी गिनती शुरू कर दी जाएगी। सुबह 9:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अंतिम चुनाव परिणाम शाम 5 बजे के पहले तक आने की संभावना है। वैसे तैयारी शाम 4 बजे तक मतगणना की पूरी प्रक्रिया कर लेने की है। वे शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। गढ़वा में मोबाइल चोर कांड का खुलासा, 96 मोबाइल बरामद। गढ़वा पुलिस ने मझियाव थाना क्षेत्र में 13 नवंबर को मोबाइल दुकान से भीषण चोरी कांड मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मोबाइल दुकान से चोरी हुए 16 लाख रुपए के कुल 96 मोबाइल जब्त कर लिया है। वहीं मामले में 2 आरोपित युवकों को पकड़ा भी है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने कहा है कि 13 नवंबर की रात्रि को मझियाव थाना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान से अज्ञात चोरों ने वेंटिलेटर काटकर 16 लाख रुपए मूल्य की मोबाइल चोरी कर लिया था।
पुलिस ने इस मामले का अनुसंधान करते हुए चोरी के सभी मोबाइल को बरामद कर लिया है और इस कांड में शामिल 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चतरा पुलिस ने थाने में तोड़फोड़ करने मामले में 32 नामजद और 60 अज्ञात पर किया मामला दर्ज। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना में घुसकर सरकारी संपत्ति, टेबल कुर्सी तोड़फोड़ और आगजनी करने के मामले में प्रतापपुर पुलिस ने 32 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। इस संबंध में थाना प्रभारी कासिम अंसारी ने बताया है कि 20 नवंबर को शाम में दर्जनों लोगों ने थाना में घुसकर सरकारी संपत्ति, टेबल कुर्सी को तोड़कर आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद थाना कांड संख्या 127/24 में 32 लोगों पर नामजद और 60 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा, थाना परिसर में आगजनी करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी सामान और दस्तावेज को लूटने की कोशिश करना, पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त और पुलिस बल पर जानलेवा और ज्वलनशील पदार्थ लेकर थाने में घूमना और थाना को आग लगाने समेत कई संगीन मामले में केस दर्ज किया गया है। लघु फिल्मों का 17वां महोत्सव 23 और 24 नवंबर को जमशेदपुर में वार्षिक लघु फिल्म महोत्सव शॉर्ट्स 2024 का 17वां संस्करण 23 और 24 नवंबर को सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित होगा। दोनों दिन शाम 5 बजे से शुरू होने वाले इस महोत्सव में 20 लघु फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जिनकी अवधि 2 से 27 मिनट के बीच होगी। इन फिल्मों में 11 हिंदी, 5 बंगाली, 3 अंग्रेजी और 1 मूक फिल्म शामिल है। इस संबंध में शुक्रवार को सेंटर फॉर एक्सीलेंस के मीटिंग हॉल में संवाददाता सम्मेलन में टेक 5 कम्युनिकेशन कोलकाता के चीफ तथा फिल्म डायरेक्टर तथागत भट्टाचार्य, रंगमंच के कलाकार गौतम शंकर दास एवं सिद्धार्थ सेन ने बताया है कि इसमें जमशेदपुर, घाटशिला, रांची, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के फिल्मों का चयन किया गया है। झारखंड में बढ़ने लगी ठंड। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। रात का पारा लगातार गिरने से ठंड का एहसास होने लगा है। शुक्रवार को रांची का न्यूनतम तापमान गिरकर 12.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट का रुख जारी रहेगा। दिसंबर से कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। राजधानी रांची में शुक्रवार को पूरे दिन सूर्य व हल्के बादलों की लुका झुपी जारी रही, जिससे दिन में भी ठंड का एहसास हुआ है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए चयन प्रतियोगिताएं 25 से। नेहरू युवा केंद्र संगठन और भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तर के विजेताओं को 11 और 12 दिसंबर को दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव भाग लेने का अवसर मिलेगा। यहाँ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, महेंद्र सिंह धोनी जैसे आइकॉन इन्हें प्रेरित करेंगे। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। धन्यवाद।